दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा व्लॉग्स। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आज है बहुत ही स्पेशल डे सभी महिलाओं के लिए, क्योंकि आज है करवा चौथ। तो आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका व्रत सफल हो, आपकी मनोकामना पूरी हो और मेरी भी हो। तो मॉर्निंग के अभी बज गए हैं 10। मेरी पूजा पाठ वगैरह हो गई है और मेरे बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। मैंने इनके लिए आज मैगी बनाई है और साथ ही साथ मैंने लगाई है मेहंदी अपने हस्बैंड की नाम की। ये वाली मेहंदी तो मैंने खुद लगाई है। ये रात में आधा घंटा भी 1 घंटा भी नहीं रखी है मैंने। और दूसरे हाथ में जो है मेरी मेहंदी मेरी भाभी ने लगाई है। ये थोड़ा 1 घंटा रही थी मेरे हाथ में, 1-1.5 घंटा। उसके बाद मैंने निकाल दी थी क्योंकि मैं घर आ गई थी। और ये रही, क्योंकि कल के दिन मेरे भाई का बर्थडे था तो मैं मम्मी लोगों के यहाँ थी, तो रात के टाइम आई तो एक हाथ में मेहंदी लगा के आई थी। वो थोड़ा लंबा टिकी, वो मैंने लंबा रखी। और जो मैंने दूसरे हाथ में इस हाथ में लगाई वो मैंने जल्दी धो दी थी। 12 बजे लगाई और 12:30-1 बजे मेरा ये निपटा दी थी। तो पूजा वगैरह हो गई है, घर के काम सारे हो गए हैं। आपको दिखाती हूँ, जो मैंने परसों ओपनिंग करी थी ना, तो मैंने इस तरीके से भी डेकोरेट करके रखा है। यहाँ पे फालतू का सामान अभी नीचे भी गया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसमें कुछ छोटा सा मिनी इंडोर प्लांट लाऊंगी, वो डालूंगी। और इसमें भी सेम वही करूँगी। अभी मैंने इसमें रिमोट डाल दिए हैं और जिस तरीके से ये करा है। और दिखाती हूँ साथ ही साथ आपको अपना मंदिर। तो मंदिर में दिया वगैरह मैंने जला लिया है। और इस बार करवा चौथ मैंने बिल्कुल मुझे ना बिल्कुल ही ऑन दी स्पॉट मैंने चीज़ें की है। क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ खरीदी नहीं थी। इस बार मैं कल ही जाके मार्केट में नॉर्मल लोकल मार्केट से जाके मैं ख़रीद के लेके आई। तो मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी क्योंकि बीमार हो गई थी, उतना मन भी नहीं हुआ। और हाँ, साथ ही साथ मैंने को दिखाया था ना कि मैं एक प्लेट बना रही हूँ। तो ये प्लेट मैंने बनाई है, तो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैंने 1-2 रात में बनाई है, 1-1 घंटा दे के 2 घंटे में ये बनाई हुई है। तो ये लोटा बनाया मैंने, घर में पड़ा था मेरे पास लोटा, तो उसमें पेंट किया मैंने, तो ये बना दिया। और साथ ही साथ मैंने एक ये बनाया है। ये मैंने कल रात 10 मिनट में ही 5 मिनट में ही बनाया, पेंट करके उसी टाइम कल ही लाई थी क्योंकि मैं बनाया। ये छोटा सा दिया जिसमें दिया जलाएंगे, इसको बनाया। और ये बनाई मैंने प्लेट, छन्नी। ये बनाई और बनाया मैंने यहाँ पे प्लेट। मैंने अपने हस्बैंड और मेरा नाम भी लिखा, कुछ इस तरीके से बनाया। ये सब ट्रेंडिंग में चल रहा है, हालांकि 1-2 साल से ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन इस बार मैंने बना दिया। मैंने सोचा कि यार चलो खाली भी बैठी हूँ, टाइम पास कर लूँगी। और घर में प्लेट भी पड़ी हुई है। मेरा इसमें 0 इन्वेस्टमेंट किया है मैंने, और कुछ बना के ही निकला है। क्योंकि मुझे किसी ने हम यहाँ पे शॉप में जो हमारे हैं ना, उनने मुझे पेंट वगैरह सब कुछ दे दिया था। उन्हीं ने मुझे जो इसमें पेंट करते वो दिया था। प्लेट मेरे घर पे थी, लोटा मेरे घर पे था छोटा सा, ये दिया और एक ये छन्नी मैंने ली, उसी में पेंट किया। बस इतना ही खर्चा मैंने किया हुआ है। तो सब कुछ मैंने हाथ से बनाने की सोची। इस बार मैंने कहा क्या प्लेट लूँ, अब थोड़ा सा लगता है ना कि कुछ बचा लूँ। और इस बार मैंने सोचा कि मैं बना ही लेती हूँ करके। हालांकि मुझे किसी ने कहा था कि मैं जिनने मुझे पेंट वगैरह दिया ना, उन्होंने बोला कि मैं बना देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं खाली बैठी हूँ, ट्राई भी कर लूँगी। और ये मेरा ज़िंदगी का पहला अटैम्प्ट है। मैंने कभी एफ आर्ट करी नहीं है, कभी भी नहीं ज़िंदगी में। ये मेरा पहली बार है, और पहली बार में बहुत अच्छा मैं मानती हूँ कि मैंने किया है। और दूसरी बार में या धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करती रहूँगी तो बहुत अच्छा मैं कर सकती हूँ। अभी मैं बस इतना ही किया। तो अभी आगे क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी आज के व्रत के दिन। तो अभी तो मैंने ये वाला आउटफिट पहन लिया था, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज मैंने पहना, ये मेरी भाभी ने दिया था मुझे रक्षाबंधन में, वही पहना हुआ है। कॉर्ड सेट था, मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ आज। और शाम को क्या है, मैं दूसरा पहनूंगी, साड़ी वगैरह मेरे हस्बैंड जी ने गिफ्ट करी है, तो वही साड़ी में पहनूंगी। और अभी जो है मैंने सिर्फ यही पहना है, कुछ किया नहीं है। थकान जैसी महसूस हो रही है, पता नहीं क्यों अभी से, क्योंकि वैसे मुझे नहीं होता, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है, इस वजह से मुझे थोड़ा
हो ही जाता है। और घर का काम भी करना हुआ, इतना सब कुछ हुआ, बच्चों को हैंडल करना है, नाश्ता बनाना है सबको। हालांकि आज मैंने उतना खास नहीं बनाया, मैगी कहा बच्चों ने बना दिया। तो आगे का दिखाएंगे आपको क्या करेंगे, तो अभी जो है बाद में दिखाती हूँ आपको। 2000 years later. तो दोस्तों अभी हो रहा है शाम का समय, 4 बज गए हैं और मैंने सोचा कि अभी कथा पढ़ लेती हूँ एक बार करके। तो मैं अभी कुछ भी रेडी वगैरह नहीं हुई हूँ, मैं कहा शाम को ही, रात के टाइम ही रेडी होगी जब चाँद आता है। उससे पहले मैं जो सुबह से रेडी हूँ उसी अवतार में मैं पूजा कर लेती हूँ दोबारा और कथा पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करेंगे। बच्चों को जो है मैं आज अपने मम्मी लोगों के घर छोड़ के आ गई थी दिन में, क्योंकि मैं उसी टाइम पे मुझे ना, मैंने ब्लाउज भी ऑन दी स्पॉट अभी 1-2 दिन में ही सिलवाया है और मेरे पास पेटीकोट नहीं था, मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी, तो मैं वो लेने गई थी। तो उसी टाइम में मैंने बच्चों को वहाँ छोड़ दी, वो बहुत परेशान कर रहे थे। और एक तो मेरी कल नींद पूरी नहीं हुई जिसकी वजह से मेरा सर दर्द हो गया था, तो मैंने बच्चों को वहाँ पहुँचा दिया है। मम्मी लोग शाम को सब लोग आएंगे तभी लेके आना बोला मैंने, तब तक मत लेके आना बोला। और तब तक मैंने सोचा कि अभी मैं कथा पढ़ लेती हूँ। हालांकि लोग जाते हैं एक दूसरे के घर में, एक जगह पे करते हैं, मुझे बोला भी था, लेकिन अभी तक मुझे 8 साल हो गए करवा चौथ रखते रखते, मैं कभी भी किसी के घर में जाके समूह में मैंने पूजा नहीं किया। मैंने अकेले में ही कथा सुनी है और पढ़ी है। तो अभी भी मैं वैसा ही चलाऊँगी आगे को। अब आगे का मैं नहीं कह सकती, लेकिन अभी तक तो मैं वैसा ही चलाना चाह रही हूँ। तो अभी कर लेते हैं पूजा पाठ वगैरह, कथा पढ़ लेते हैं। तो मैं दिखा रही हूँ, मैंने तैयारी वगैरह कर ली है। तो यहाँ पे पूरा श्रृंगार का सामान जो देने वाला है, कड़वा रख दिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने कैलेंडर भी लगा दिया, अब दिया जलाते हैं। तो अभी जो है मैंने पाठ वगैरह पढ़ लिया था, कथा पढ़ ली थी और पूजा वगैरह मेरी संपन्न हो गई थी शाम के समय की। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने पूजा करी। फिर उसके बाद मेरी मम्मी भी आ गई थी बच्चों को लेके, और मैंने बना दिया था उसके बाद कथा पढ़ने के बाद खाना वगैरह। तो यहाँ पे मैंने बनाया था पनीर और बनाई थी मीठे में सेवइयाँ और रायता और कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने आज। तो इसको बनाने के बाद फिर मैं चली गई थी तैयार होने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो गया था, 7 बज गए थे मुझे। और आटा वगैरह रखा था, भाभी आएंगी तो वो गूँथ रहे थे। तो उसके बाद जो है मैं तैयार हुई और चाँद आने का वेट कर रहे थे हम लोग। तो फिर 8:30 करीब पे चाँद आया। उसके बाद मैं छत पे गए हम लोग और वहीं पे मैंने पूजा वगैरह करी। तो इस टाइम पे ना मुझे अपने हस्बैंड की बड़ी याद आ रही थी, क्योंकि पिछले कई सालों से हम लोग करवा चौथ साथ में मना रहे हैं। इस साल जो है नहीं मना रहे हैं, वो दूर है और अभी ऐसी जगह पे है जहाँ पे उनको फ़ोन भी नहीं मिलता है। तो वैसे मॉर्निंग में जैसा फ़ोन वहाँ अलाउड है, उस फ़ोन से मुझे मॉर्निंग में फ़ोन आ गया था। मुझे इस बार बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सुबह सुबह मुझे विश करा और उन्हीं की पसंद की साड़ी मैंने इस बार पहनी। तो ये साड़ी भी उनकी तरफ से मुझे गिफ्ट मिली थी। तो यहाँ पे मैंने करी चाँद की पूजा और मेरे बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, पता नहीं क्यों खुश होते हैं वो। तो यहाँ पे चाँद की पूजा करके अब बारी थी अपने पति की पूजा करने की, जिनके लिए मैंने व्रत रखा हुआ है। तो मैंने चाँद को देखा और उसके बाद अपने हस्बैंड को इस बार काफ़ी समय बाद फ़ोटो में देखा है, सामने पे वो नहीं थे। तो इसी तरीके से मेरी पूजा संपन्न हुई थी। हृदय में प्राण में इस दिन तुम ही हो ध्यान में, हर रोम में तुम हो बसे, हर रोम में तुम हो बसे, तुम श्वास के यहाँ। तो हस्बैंड जी की पूजा करने के बाद फिर लिया मैंने अपने हस्बैंड जी का आशीर्वाद। तो इस बार फ़ोन पे ही लिया और उसके बाद जो है मैंने पानी पिया। फाइनली यहाँ पे मेरा व्रत संपन्न हुआ, मैंने पानी पी लिया है। बहुत सुकून मिलता है ये पानी पी के इस टाइम पे, क्योंकि कब से सुबह से प्यासे ही, मतलब सुबह क्या रात से ही होते हैं। और फिर उसके बाद मैंने मीठा भी खा लिया था। इस बार हस्बैंड जी खिलाने वाले थे तो खुद ही खाया। और ये सब पूजा वगैरह करके फिर हम लोगों ने खाया खाना।
हम नीचे आ गए थे। फिर मम्मी लगा रही थी यहाँ पे खाना, भाई और पापा के लिए भेज दिया था, तो हम लोग खा रहे थे। भाभी ने रोटी वगैरह बना दी थी और यहाँ पे जो है खाना खा रहे थे। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।